हेलो गाइस, आप सब कैसे हैं। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो आप सभी का स्वागत है मेरे ब्लॉग में गाइस। तो यहाँ सुबह का टाइम, तो जो मेरा काम होता है वो निपट गया है। तो सुबह ही सुबह मेरे ब्लॉग की शुरुआत हो गई है गाइस। तो यहाँ बनाऊँगी आज लौकी का रायता मैं। तो आज चाय तो बन गई थी लेकिन मुझे पी नहीं मिली थी चाय। तो बच्चों ने तो पी ली थी चाय सबने, लेकिन मैं रह गई थी पीने के लिए। तो मैं कर रही हूँ गर्म चाय अपने लिए पीने के लिए। तो जब तक चाय गर्म हो रही है तब तक मैं लौकी काट लेती हूँ। तो आज रायता बनाऊँगी लौकी का, क्यों बच्चे बोल रहे थे। तो लौकी उस दिन मतलब वैसी बना ली थी हल्दी मिर्च की, तो एक लौकी रह गई थी तो उसका बनाऊँगी रायता मैं। तो मैंने मट्ठा भी अपनी जेठानी घर से मंगाया था। तो मट्ठा हुआ चल गया था, तो हुआ भैंस वगैरह दूध देती हैं तो वो चलाती हैं मट्ठा। तो है तो मेरे घर पे भी दही था जमा हुआ, लेकिन मुझे चलाती हैं मट्ठा, वो घर का चला हुआ वो अच्छा लगता है मुझे। तो यहाँ लौकी मेरी काट कर छील कर मैं रख देती हूँ उबलने के लिए। तो यहाँ पीऊँगी चाय में। तो चाय गर्म हो चुकी थी जब तक, तो दूध आ गया था। तो यहाँ रख रही हूँ दूध उबलने के लिए। तो थोड़ा दूध कढ़ाई में मैंने रख दिया है उबलने के लिए, थोड़ा भगोने में रख दूँगी। कि अंकुर बोल रहा था, जब कढ़ाई में दूध औटाया था तो अंकुर बोल रहा था कि मम्मी मुझे अच्छा लग रहा था। तो अंकुर पी लेता है दूध ये वाला कढ़ाई वाला औटा हुआ। तो मैंने ज़्यादा करके औटाया था, तो अंकुर भी पी लेता है, मैं भी पी लेती हूँ। तो यहाँ मैंने दूध वगैरह मेरा उबल गया, लौकी भी उबल गई थी। तो मैं लौकी में उसमें मट्ठे में लगा रही हूँ दुहार में। तो मैं इसी तरीके से रायता बनाती हूँ दुहार लगा कर। तो कंडी वगैरह मैंने सुलगा ली थी गैस पे ही। तो इसी मैंने सब चीज़ डाल दी है इसमें दुहार। तो ऐसे दुहार लगा कर बनाओ रायता तो बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो मैं इसी तरीके से बनाऊँगी। तो यहाँ लौकी मैंने महीन कर ली थी, मैश कर ली थी हाथों से। तो इसके लिए छौंक दूँगी मैं। तो चटनी डालूँगी और हींग और जीरा, बस यही चीज़ डालूँगी। तो छौंक दूँगी इसके लिए। छौंकने के बाद में फिर ठंडी करके फिर इसके लिए रायते में डाल दूँगी मैं मट्ठे में। तो जब तक मेरा मट्ठा भी दुहार जाएगा, तो मैं पहले ही छौंकती हूँ लौकी। कभी कभार डाल देती हूँ ऐसे ही, बाद में छौंकती नहीं, पहले ही छौंकती हूँ मैं लौकी। तो इसी तरीके से छौंक के अच्छे से छुक जाती है, चटनी वगैरह सब छुक जाती है, मतलब भुन जाती है। और वो वैसे ही डाल दो तो कच्ची रहती है चटनी, तो वो अच्छी नहीं लगती है। तो मैं पहले ही छौंक देती हूँ। तो इसी तरीके से रायता बनाती हूँ। तो लौकी का रायता, तो बच्चों को लौकी का रायता बहुत कम पसंद है, कम खाना पसंद करते हैं। तो मैं ज़्यादा नहीं बनाती हूँ, बहुत थोड़ा ही बनाती हूँ, क्योंकि बच्चे खाते नहीं हैं एक बार दोबारा से। तो यहाँ रख दिए थे मैं चावल बनने के लिए। तो चावल बनना है दूसरे भगोने में। तो दुहार लग गया था मेरे। तो इसकी दुहार लगाओ तो बहुत अच्छी खुशबू आती है मट्ठे में, और बहुत अच्छा लगता है खाने में, महक बहुत अच्छी आती है खुशबू। तो इसी तरीके से बनाती हूँ मैं ज़्यादातर। बन गया है तो चावल भी बन गए। तो सब जने खाएंगे खाना, तो सबके लिए खाना लगा दूँगी मैं। तो यहाँ मैंने काला नमक डाल दिया था थोड़ा। तो काला नमक डाल के अच्छा लगता है रायता। तो यहाँ नमक डाल दिया है मैंने। तो थोड़ा वैसा नमक डाला था, सादा नमक, और ये काला नमक, दोनों चीज़ें डाल दी हैं मैंने। तो पहले छौंक तो पहले ली थी मैंने। तो यहाँ थाली लगा रही हूँ। तो आप भी सब आ जाइए खाना खाने के लिए गैस। तो रायता, और ये मैंने मिर्च वो बनाई थी अमिया, मिर्च डालकर, हरी मिर्च डालकर खट्टी अमिया। तो ये बनाई थी मैंने, शाम बनाई थी। तो ये खट्टी अमिया बनाई थी मैंने, ये भी बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो बाज़ार से लेकर आ गए थे अंकुर के पापा। तो हमारे यहाँ सब खा लेते हैं, ये अमिया बहुत मन से खाते हैं बच्चे। खट्टी अमिया बनाती हूँ तो बहुत अच्छी लगती हैं खाने में। तो यही बनाई थी मैंने। तो ये भी लगा दी मैंने थाली में। तो रोटी से बहुत अच्छी लगती हैं, रोटी से, पराठे से, किसी के साथ खाओ इनके लिए, तो खाने में बहुत अच्छी लगती हैं। तो यहाँ गए थे मेरठ। तो मेरठ से गन्ना लेकर आए थे अंकुर के पापा, तो वहाँ दे दिए थे गन्ने। तो यहाँ अर्पिता पे छिल नहीं रहा है गन्ना। तो ये अर्पिता छील रही है गन्ना, तो इसमें छिल नहीं रहा है, बहुत परेशान हो रही थी। कह रही मम्मी आप छील दो। तो मुझ पे भी गन्ने ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है, मुझे रस अच्छा लगता है गन्ने का। तो यहाँ ये खाना उना खाकर फिर गन्ने खाने बैठ गए थे दोनों। तो खाना तो खा लिया था सभी ने। तो खाना उना खाने के बाद में फिर मैं यहाँ आ गई हूँ। यहाँ कर रही हूँ गैस साफ में। गैस में यहाँ मिल रही हूँ आपसे 4 बजे के टाइम। तो बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के, इतना काम होता है। तो मैं बहुत सारे काम करती रहती हूँ दिन में, लेकिन आप लोगों को दिखा नहीं पाती हूँ क्योंकि ब्लॉग बहुत बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। तो दिक्कत होती है ज़्यादा ब्लॉग बड़े में, क्योंकि इंसान कहाँ तक देखेगा, परेशान हो जाएगा देखते देखते।
तो यही सारे काम है, मैं दिखाती नहीं हूँ आप लोगों को, तो बहुत सारे काम हो जाते हैं घर के। तो आज तो आंधी भी बहुत तेज़ आई थी गाइस, बहुत तेज़ आंधी आई है। तो अब तो मतलब किसानों लोगों के गेहूँ में बहुत दिक्कत हो रही है। सब गेहूँ मतलब खेतों में बिखर गए हैं, सब ऐसे ही पड़े हैं, बेकार हो गए हैं गेहूँ। तो अब भी आंधी आई थी बहुत तेज़, तो बारिश भी, बादल भी है, तो बारिश सबकी बहुत परेशान कर रही है। बारिश बहुत पड़ रही है गैस, और सब गेहूँ वगैरह हैं तो सब चीज़ बेकार हो जाएगी किसानों की, क्योंकि इतने मेहनत से करते आए इंसान, और फिर बाद में जब कुछ नहीं हो पाए तो बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए तो आंधी भी आज भी बहुत तेज़ आई थी, अब भी आंधी चल रही है, हवा चल रही है यहाँ। तो हमारे यहाँ अंधकार का पता नहीं कहीं आई या नहीं आई, तो यहाँ तो बहुत तेज़ आंधी आई है गैस। तो चाय बन गई है मेरी, तो आप भी आ जाइए सब चाय पीने के लिए। तो अब चाय पियेंगे हम। तो गाय चाय पीने के बाद में फिर आ गए थे ऊपर, क्यों लाई पड़ी हुई है हमारी सूखने के लिए, डाल दी थी मैंने लाई। तो जब लाई भर दी, सब काम कर दिए थे, उसके बाद में आई थी आंधी, क्यों बादल भी था। तो यहाँ ड्रम में लाई भरूँगी मैं। तो यहाँ इसमें सामान रखा था, कट्टे वगैरह रखे थे ड्रम में, तो मैं इसे खाली पड़ा था तो मैं इसी में रखी देती, पल्ली वगैरह होती हैं ये सब चीज़ इसमें रख देती थी मैं ड्रम में। तो इसमें लाई होगी, तो मैं लाई ये ड्रम भीतर रखूँगी, क्यों बाहर रखा रहता है तो बंदर वगैरह बहुत परेशान करते हैं। तो इसलिए कोई बाजी टाइम तो घर पे कोई होता है या नहीं होता है, क्यों ऊपर हम नीचे रहते हैं, तो ड्रम ऊपर रखा रहता है, तो भीतर रखा रहेगा बंद हुआ, कमरे में बंद करके रख दो। तो कोई भी चीज़ वो ऊपर रखी होती है तो बंदर बहुत परेशान करते हैं। तो ड्रम मैंने खाली कर दिया था सब सामान निकाल कर, और झाड़ू से सब जारा वगैरह हो गया था, वो भी मार दिया था मैंने। तो ड्रम रखूँगी अंदर, तो इसी में लाई करूँगी। लाई सूख रही है हमारी, तो 2-3 कट्टे तो सूख गए थे, तो 3 कट्टे और रह गए हैं, तो वो भी डालूँगी सूखने के लिए। तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके सुखाई थी लाई, को एक बार में सुखा लो तो सूख नहीं पाती है। तो धूप वगैरह तो सही निकली थी आज, लेकिन फिर उसके बाद में बहुत तेज़ आंधी आ गई थी और बादल भी हो गया था। तो मैंने करीब ये 5 बजे का टाइम है, चाय पीने के बाद में फ्री में आ गई थी ऊपर। तो यहाँ सब इकट्ठी करी लाई, फिर भर दी थी उसी में, ड्रम में भर दी। तो उसमें भरी भी रखी रहेगी, आराम से रखी रहेगी, जब कभी फिरवाना होगा तो निकालो और सूखने डाल दो 1 दिन के लिए, फिर फटक वगैरह के रख दो। तो उनने फटकी थी, मैंने फटवाई थी, लेकिन उनने खूब साफ़ करके नहीं फटकी थी जैसी फटकनी चाहिए उस तरीके से। तो मुझे दोबारा से ये फटकने पड़े करे जब मैं फिरवा करूँगी तभी, कभी कभार तभी। तो यहाँ सब भर के तो मैं यहाँ भरती जा रही थी, तो थोड़े बहुत मैंने भी डाली थी, 1 आध कट्टा। फिर सचिन आ गया था, तो सचिन बोल रहा था मम्मी मैं डाल दूँगा ड्रम में। तो यहाँ सचिन डाल रहा था। तो आज अर्पिता भी लग गई थी काम पे, तो बोली लाओ मम्मी मैं भरवाती हूँ। तो यहाँ अर्पिता भी भरने लग गई थी, तो मैं अर्पिता से बोल भी रही थी। तो बहुत चीटी हो गई थी, मैंने चीटी नहीं चढ़ जाए, लाल चीटी हो गई थी पल्ली पे बहुत ज़्यादा, तो ये मारी नहीं थी। तो ये भरने को लग गई, कह रही मैं भरवाती हूँ। तो कभी कभार इसका मन होता है तो लग जाती है, नहीं मन होता है तो नहीं लगती है काम पे। अर्पिता भी भरने लग गई है, तो लाइव पड़ चुकी है। तो अगर गाइस मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना, सभी दोस्तों में शेयर करना। तो मेरा ब्लॉग आज के लिए बस इतना ही गाइस, तो अगली वीडियो में फिर मिलूँगी। तो कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। तो बाय गाइस।